नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड अंतर्गत गोनाही ग्राम में मैं पहुंचा हूं, जहां पर श्री श्री 108 श्री आचार्य रामकृपा दास जी आए हैं, पहुंचे हैं। यहां पर जग करा रहे हैं, जो भव्य जग हो रहा है। या कहा जाए तो इस चंपारण में यह पहला जग ऐसा होगा जो कि जिसकी कभी चर्चा है, चर्चाओं की माहौल बनी हुई है। और इसके देखते हुए हमारी पब्लिक लाइव चैनल यहाँ पहुँची है और बाबा जी से कुछ सवाल और क्वेश्चन करने के मैं प्रयास करूँगा। आइए पहले बाबा जी से मैं परिचय कराता हूँ। नमस्कार। 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 पब्लिक लाइव में स्वागत है आपकी सर। चलिए, हमारे तरफ से भी आपका जो चैनल को जो है बार धन्यवाद देते हुए स्वागत है, आशीर्वाद है। सर, आपने जो यज्ञ करा रहे हैं, इस यज्ञ के माध्यम से देखा जा रहा है जी, यहाँ समुद्र मंथन हो रहा है। जी, और जी। समुद्र मंथन में कब हुआ था, कौन सी युग में हुआ था और किस लिए हुआ था, या हमारे चैनल के माध्यम से जनता को समझाने का प्रयास करें। चलिए, जय श्री राम। सतयुग के समय में समुद्र मंथन किया गया था। देव और दानव दोनों में आपस में मिलान करके, और एकता सहोदर भाई ही हैं ये लोग, लेकिन किसी कारणवश दोनों आदमी दो जगह हो गए। और इन लोग सभी लोगों ने मिल करके समुद्र का जो मंथन किया, मंदराचल पर्वत है, आप जो देख रहे हैं मंदराचल पर्वत है। और ये जो है समुद्र में मंदराचल पर्वत को ही जो है अंदर रख करके, जैसे आप मक्खन दही को मथते हैं और दही को मथते हुए उसमें से घी निकलता है, इसी तरह से जब समुद्र को मंथन किया गया तो 14 रत्न निकला। यह सतयुग का मैटर है। और उसी में से विष भी निकला, श्री लक्ष्मी जी का उत्पत्ति हुई, शंख का उत्पत्ति हुआ, ऐरावत हाथी का उत्पन्न हुआ। इस तरह से 14 रत्न निकले थे, जिसको आशुतोष सौगरदानी भूत भावन शंकर भगवान जी जो है विष को लेकर के पान किए। और पान किए तो जिसके उसकी प्रभाव से उनके गले में नीला पड़ जाने के नाम से एक नाम उनका नीलकंठ भगवान हुआ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। आइए मैं दूसरा शब्द मैं आपसे जानने के मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर देखा जा रहा है श्रवण कुमार के प्रतिमा बनाया जा रहा है, और इसके विषय में बताइए जनता को कि क्यों और कैसे पुत्र थे। ये तो हमारे शास्त्रों में आया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता और पिता को जो है सेवा करनी चाहिए। श्रवण कुमार संत थे, और संत से शिक्षा मिलती है, उद्देश्य मिलता है कि हमेशा अपने माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। सेवा से ही फल मिलता है, सेवा से ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सेवा कर रहे हो कंधे पर बिठा करके प्रत्येक, यानी एक बार की बात है, उनके माता और पिता को इच्छा हुई कि हम जो है तीर्थ कर सकें, लेकिन उनके पास अर्थव्यवस्था भी नहीं थी और दोनों नेत्र भी नहीं थे। और वो अपनी बात को अपने पुत्र के सामने रखे, और जब रखे तो श्रवण कुमार जो है पुत्र हैं। पुत्र अपने कर्म से माता पिता का, अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाते हैं। यानी पुत्र उसे कहते हैं जो कि जितना पॉजिटिव कार्य है माता पिता के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, राज्य के सम्मान के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए जो कार्य करते हैं वो पुत्र होते हैं। तो वो पुत्र हैं श्रवण कुमार। और अपनी माता पिता को इच्छा को जब जान गए कि तीर्थ करने की इच्छा है, तो अपना जो है कहे कि ठीक है, अपने कंधे को जो है अपने खुद सवारी बन गए, और सवारी बन करके और अपने कंधे पर बिठा करके माता और पिता को लेकर के आज चारों तरफ सब तीर्थ करवाए, चारों धाम। आइए मैं कुछ और मैं पूछने के प्रयास, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इधर आए। यह कुछ युग की कहानी है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। हर एक प्रकार की मूर्तियाँ बनाकर और उद्देश्य दिया जा रहा है कि इस प्रकार से ये लोग थे और इस तरह करने से जो है कि समाज के कल्याण हुआ है, और जो है राक्षसों को नाश हुआ है। अत्याचारी राक्षस उसे कहते हैं जिसके अंदर अत्याचार आ जाए। और उसे कहते हैं माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते ही जान है निश्चर संप्राण। जो अपने माता पिता को सम्मान न करता हो और जो देवी देवताओं को न मानता हो, जो अपने धर्म को न मानता हो, वही राक्षस है। और जो सज्जन हो, संत हो, महात्मा हो, उनसे अपना कार्य करवाए, अपना सेवा करवावे, वही राक्षस है। यानी धर्म में जिसकी आस्था न हो वही राक्षस है। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, यानी ये माता जी जो का रूप जो देख रहे हैं, आशुतोष महाकाली, आशुतोष सौगरदानी भूत भावन शंकर भगवान जी हैं। यानी जब भी सिंगल नहीं आना चाहिए कैमरा पर, देखते रहो। जब भी राक्षस अत्याचार जब बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, अनाचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, चारों तरफ पूरे पृथ्वी पर जो है भ्रष्टाचार फैल जाता है और चारों तरफ जो है हाहाकार मच जाता है, उसमें परमात्मा कभी अपने रूप में, कभी अपनी शक्ति के रूप में
अवतार लेकर के, यानी माता जी जो है अपना रूप में काली का रूप धारण करके, और उस राक्षस का वरदान था कि एक बूंद अगर उसका रक्त जो है अगर शरीर पृथ्वी पर पड़ता है, भूधर पर पड़ता है, तो अनेकों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। इसलिए काली का रूप धारण करना पड़ा। एक खंजर से जो उसका सर काटती थी और एक खप्पर में उसका रक्त को पृथ्वी पर गिरने नहीं देती। यानी कि सारा व्यवस्था था और किसी प्रकार से यानी कि हमें धर्म पर धर्म की स्थापना किया गया था जी। तो आप जो है कि यह यज्ञ करवा रहे हैं इस समाज के लिए, कल्याण के लिए, इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं बताएं। हम तो पूरे क्षेत्रवासियों को, समस्त जो है विश्व को जो है कल्याण की भावना से, यज्ञम कल्याण करोति ही, यज्ञ से पूरे विश्व का कल्याण होता है। तो हमारी भावना सबको आशीर्वाद देते हुए, सबसे निवेदन करते हुए मैं सभी क्षेत्रवासियों को, यहाँ पर आने वालों के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि प्रत्येक, जहाँ तक मेरी लाइव टीवी से जो अगर जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग आवें। सबके रहने की व्यवस्था हमारी समिति कर रही है। भोजन जो है 1 महीना से चल रहा है भंडारा। अभी भी जो है यज्ञ में कितना चलेगा भंडारा, उसका कोई लिमिट नहीं है। यानी जितने लोग आएंगे सबको भोजन मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी। यानी भंडारा का भी महत्व है। क्या इस यज्ञ में आने से प्राणियों को जो है कष्ट मिटेगी, उनको पुत्र की संतान की भी वरदान मिलेगी। और ये यज्ञ इसीलिए किया जाता है, कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसके लेकर भी जनता को बताएं। जिनकी जो इच्छा हो, जो इच्छा धरहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। यानी यज्ञ में आने से, यज्ञ का परिक्रमा करने से, हवन करने से, यानी जो कुछ हमारी अंदर इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, हर मनोकामना की सिद्धि प्राप्त होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। यज्ञ ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि कल्याण होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है, असंभव कार्य संभव होता है यज्ञ के माध्यम से। आप सुन रहे थे हमारे आचार्य राम प्रसाद दास जी को, जो कि आप लोगों को इन्होंने बताया। और आप लोग आए, मैं निवेदन करता हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से कि इस यज्ञ को देखें, कम से कम आकर एक बारी अपनी दर्शन दे और यहाँ पर आकर जो है पुण्य के प्राप्ति कर। इसी 24 तारीख से यहाँ पर लग रहा है, जो कि फरवरी से 24 तारीख 24/2 को, जो कि यहाँ पर आए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और अपनी मनोकामनाएँ पूरी करें। आप देख